इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड या एरा एंड डॉक्यूमेंटेड और रिकॉर्डेड एरा और हिस्ट्री का डिफरेंस क्या है। वर्ल्ड ओवर प्री हिस्टोरिक पीरियड को कैसे लिया जाता है और हिस्टोरिक पीरियड इंडिया में कैसे लिया जाता है, और इसी में एक टॉपिक हम देखेंगे IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। प्री हिस्टोरिक पीरियड, नॉट डॉक्यूमेंटेड, नॉट रिकॉर्डेड। टाइप्स क्या होते हैं? स्टोन एज, ब्रोंज एज, आयरन एज। स्टोन एज के कितने टाइप्स होते हैं? 4 होते हैं। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, कोलिथिक। सो 4th नंबर पे है चालकोलिथिक या चालकोलिथिक। ठीक है, यस सर। तो अभी तक हमने ये देखा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम 3 ब्रॉडर भाग में बांटते हैं: स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। स्टोन एज में 4 पार्ट्स होते हैं: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक और चालकोलिथिक। अब पैलियोलिथिक को हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। पीरियड क्या होता है? 10,000 BCE, 500,000 BCE। यस, नेक्स्ट। लेट स्टोन एज की होती है 6,000 BCE, 10,000 BCE। एंड न्यू स्टोन एज की होती है 1000 BEC, 6000 BCE। स्टोन कॉपर एज की 500 BCE, 3000 BCE। एक्चुअली वहां पे आपने रॉन्ग पढ़ दिया, 1000 BCE है। ओके सर। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि ये जो अभी आपने टाइमलाइन बताया ये है एज पर द टूल्स। जो टूल्स के यूज है उसके बेसिस पे ये बताया गया। जैसा कि हम देख रहे हैं ये स्टोन एज का ही पार्ट्स है। इसमें चालकोलिथिक इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है स्टोन कॉपर एज, जो कि 500 BCE से 3000 BCE तक है। मतलब कॉपर की स्टार्टिंग यहीं से है। अगर इसको हम समराइज करें, स्मॉल करें, बहुत कॉन्साइज करके इसको समझें, एक्चुअली 4 पीरियड ही निकल के आते हैं: कॉपर एज, देन ब्रॉन्ज एज, देन आयरन एज, जिसको हम शॉर्ट में CBI, कॉपर देन आयरन। पहले कॉपर, उसके बाद ब्रॉन्ज आया, उसके बाद में आयरन एज आया। इसको अगर हम फुल फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो जैसे अपने यहाँ है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर आप इसी को अगर आपने एक तरह से टैग कर लिया माइंड में कि CBI जैसे लिखा हुआ होता है शॉर्ट में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर को फॉलो करें तो हमें पता लग जाता है कि पहले क्या है? कॉपर एज, उसके बाद है ब्रॉन्ज एज, उसके बाद है आयरन एज। एक चीज आपने ऊपर में लिखा हुआ था कि BCE, और कहीं कहीं पे लिखा हुआ है CE। ये क्या होता है? नीचे देखेंगे। BCE बिफोर कॉमन एरा और करेंट एरा, और CE कॉमन और करेंट एरा। ठीक, तो BCE और BC, बिफोर क्राइस्ट, दोनों सेम चीजें, लेकिन मॉडर्न टाइम में BCE को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है हिस्टोरी के टाइमलाइन को और हिस्ट्री के टाइमलाइन को समझने के लिए। CE कॉमन एरा और करेंट एरा, जनरली कॉमन एरा बोला जाता है। ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है AD के। ठीक है, अब हम समझेंगे हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडिया in context to IVC, Indus Valley Civilization. Yes, go ahead. Historic period of India, 2500, 3500 BC to 200,000 BC. ठीक, ये जो पीरियड है ये माना जाता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्री हिस्टोरिक पीरियड। 2500 और 3500 BCE to 200,000 BCE. Then next, Bronze Age, 1750, 3500 BC. Iron Age, 345 to 345 to 1750 BC. 1750
50 BC, it's rather better to speak like this. Okay, sir. ये नंबर तो है नहीं कि 1 2 3 5 5 पढ़ते रहें. Okay, sir. प्री क्लासिक पीरियड 600 BC to 50 C. Classic age 250 to 500 C. मैं इसको रिपीट कर देता हूँ. अगर हम AD के पीरियड से चले तो 250 AD to 500 AD, जिसको CE भी बोल सकते हैं, वो क्लासिक एज कहा जाता है. प्री क्लासिक एज कहा जाता है या पीरियड 600 BCE और BC to 250 AD. आयरन एज 345 BC to 1750 BC. ब्रॉन्ज एज 1750 BC to 3500 BC. अब मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनरली प्री हिस्टोरिक पीरियड, जैसा हमने बताया कि ये स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज. आयरन एज के बाद ही हमारा रिकॉर्डेड हिस्ट्री आता है. उससे पहले वाला प्री हिस्टोरिक पीरियड तीनों ही है, आयरन एज, ब्रॉन्ज एज एंड स्टोन एज. लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये देखा गया है कि ब्रॉन्ज एज के पीरियड में ही, जिसको लगभग 3200 टू 3300 BCE में कुछ सिंबल्स मिले, कुछ लिखावट, नोटेशन, जो भी कह लें, ये मिला, जो कि ट्राइडेंट शेप में है, प्लांट लाइक मार्किंग शेप में है. वो हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखा गया, ये सब चीजें मिली. उसमें ये देखा गया कि इसको अभी भी समझना मुश्किल है कि क्या ये लैंग्वेज का पार्ट था या नहीं. इस पे अभी भी कंट्रोवर्सी है कि ये कहीं दूसरी जगह से आया, जैसे मेसोपोटामियन और एंशिएंट इजिप्ट के साइड से आया, या इंडिजिनस था, उसका कुछ लिंग्विस्टिक मीनिंग था. अभी भी इस पे रिसर्च है. तो हम देखने को हमें ये मिलता है वर्ल्ड ओवर कि प्री हिस्टोरिक पीरियड इसीलिए प्री हिस्टोरिक बोला जाता है क्योंकि उसमें किसी तरह की रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं मिलती. मतलब कोई साइन, सिंबल, किसी तरह की नोटेशन, राइटिंग, इस तरह का स्केच, कोई ड्राइंग जिसको डिसाइफर या मीनिंग निकाला जा सके कि क्या लिखा गया था. क्या अगर जब तक ये लैंग्वेज नहीं आ सकता ना, वर्ड में नहीं आया होगा, तो इसका ये मीनिंग है कि हमने कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं रखा. जब रिकॉर्ड में रखा ही नहीं तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री बनी ही नहीं. लेकिन ये कहना कि स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज के बाद ही कोई लैंग्वेज डेवलप होती है, ऐसा भी नहीं है. बहुत सारी सिविलाइजेशन में, जैसा कि अभी देखा आपने, ब्रॉन्ज एज में इंडिया में ही ये एक फाइंडिंग है जिसमें कि तरह तरह के सिंबल्स मिल रहे हैं, लेकिन उसका क्या मीनिंग है नहीं पता. इस तरीके से मेसोपोटामियन या इजिप्शियन या दूसरे सिविलाइजेशंस में भी ऐसा होगा ही, जिसमें कुछ सिंबल्स मिले लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं मिला. लेकिन कहीं कहीं पे मीनिंग समझ में आता है. फिर भी हम ऐसा क्यों मानते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड है? जब हिस्ट्री रिकॉर्ड होने लगी तो इसको हम रिकॉर्डेड हिस्ट्री कहना चाहिए. लेकिन जनरली हमेशा मान के चले कि आयरन एज के बाद ही रिकॉर्डेड हिस्ट्री मानी जाती है. क्लियर? सो इन टोटालिटी आज हमने समझा CBI. पहले आया कॉपर एज, देन ब्रॉन्ज एज, देन आयरन एज. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो.